ओम बुद्धा मैम। ओम बुद्धा। प्रिया चतुर्वेदी। ओम बुद्धा मैम। ओम बुद्धा। जी मैम, मैं लेवल 2 कर रही हूँ आपका बुद्धा का, बुद्धा हीलिंग का। और ज्वाइन कर लिया आपने? जी मैम, क्लासेस रिकॉर्डिंग में तो नहीं? अच्छा, मैम, रिकॉर्डिंग से। जी अच्छा अच्छा अच्छा, रिकॉर्डिंग से ओके। है। तो मैम मेरी कंप्लीट तो हो भी गया है, बस अटेनमेंट आपका नहीं हुआ है। सो वही लेना है। मेरा 21 डेज से ज्यादा मेरी प्रैक्टिस भी हो चुकी है। वेरी गुड। क्या तो एक्सपीरियंस है आपका? बहुत काम, बहुत पीस। और अब मतलब ये तो नहीं कहूंगी कि जैसे लोग बोल रहे हैं कि नहीं दिखता है, तो डेफिनेटली मैं कोई चीज देख नहीं पा रही, बट मैं फील बहुत अच्छे से कर पा रही हूँ। मैं इवन चक्रास को भी फील कर पा रही हूँ। और मैं, मेरे अंदर अब एक इच्छा बहुत हुई है कि मुझे रिलेशनशिप हीलर बनना है। मैं जो काम और जो शायद मैंने फील किया है, तो मैं वैसे भी न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ। मैं न्यूमरोलॉजी पहले कर चुकी। लास्ट 3 ईयर से मैं ऑकल्ट को फॉलो कर रही हूँ। 3 क्या 4 ईयर्स हो गए ऑलमोस्ट। 2020 से मैंने चीजें शुरू की थी। न्यूमरोलॉजी कर चुकी हूँ, केपी एस्ट्रोलॉजी किया है, टैरो कार्ड रीडिंग कर चुकी हूँ। हीलिंग भी मैंने आपकी के साथ शुरू किया। तो वो सारी चीजें मैं कर रही थी। और लास्ट ईयर लेवल 1 के बाद मैंने अर्निंग भी की, आई विल से। तो लेवल बहुत 1 बढ़िया। 2023 में किया था, लेवल 1 वाला। तो 2024 मेरा अर्निंग में अच्छा गया, डेफिनेटली। ग्रेट। बट इधर कुछ नवंबर से जरूर मैं स्टक हूँ थोड़ा सा। तो शायद कुछ और भी इश्यूज आ गए थे, दैट्स व्हाई मैंने अभी, चलो हाँ, मुझे लेवल 2 करना तो था, ये तो मेरे माइंड में था। तो अभी मैंने कहा चलो ठीक है, अभी ये करती हूँ। तो अभी हमारा लाइव भी चल रहा है, लेवल 2 अभी हमारा लाइव भी चल रहा है, तो नेक्स्ट वीक आपका ट्यूनमेंट भी हो जाएगा क्लियर। ठीक है, उसके बाद फिर आप फिर से 21 डेज स्टार्ट कर लेना, तो जो भी ब्लॉकेजेस है वो भी डिसअपियर हो जाएंगी। ओके। सो वो मैं अभी 2 मंथ से प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो डेफिनेटली मुझे अच्छा लग रहा है। और शायद लग रहा है कि ये तो अब मैं एक अलग टाइप का मेरे अंदर, मैं सोच रही हूँ लोगों को इस चीज में डेवलप करना। मतलब मैं देख भी रही हूँ, क्योंकि लोग इस चीज में बहुत परेशान है। रिलेशनशिप हीलिंग मुझे एक पर्टिकुलर अब बनना है, मेरा एक मकसद हो गया। अभी तक चर्चा ठीक है, न्यूमरोलॉजी कर रही थी, सारी चीजें कर रही थी, सब चीज की रीडिंग कर रही थी, बट अब मैं पर्टिकुलर होना चाहती हूँ। अब मैं टीचिंग टूल में तो आपका स्पेशली अट्यूनमेंट होता है, जहाँ पे आपका रिलेशनशिप वाला जो चक्रा है, सेक्रल चक्रा, एंड आपका थर्ड है इंट्यूशन पावर, प्रॉपर उस पे आपका चैनलाइजिंग होती है, एनर्जी डेवलप होती है। तो उसके बाद से वो और ओपन हो जाएगा जब आपका अट्यूनमेंट हो जाएगा। और उसके बाद जो आप चाहते हो, जो आपकी इच्छा है, वो चीजें होने लग जाएंगी, क्योंकि इंट्यूशन भी आपका डेवलप हो जाएगा, और रिलेशनशिप जो आप काउंसलर बनना चाहते हो, हीलर बनना चाहते हो, वो भी हो जाएगा। जी। सो बस क्योंकि वो चक्रा भी एनर्जी अपलिफ्ट हो जाएगी ना, वहां से कुंडलिनी एनर्जी अपलिफ्ट हो जाएगी। जी। सो मैम, इसका कुछ बैकफायर तो नहीं आता? कुछ ऐसा तो नहीं होता कि लोग बोलते हैं प्रॉब्लम खुद को फेस करनी पड़ती है ये सारी? बस जो आपको स्टेप्स बताए गए हैं उसको आपको फॉलो करना है प्रॉपरली, बस दैट्स इट। और बुद्धा फायर इज वेरी स्ट्रॉन्ग, उससे कोई भी बैक फायरिंग होगी नहीं। 21 डेज अपना रेगुलर करो और बुद्धा फायर करो मॉर्निंग में एक बार, यू आर डन। ओके। क्योंकि हाँ, मैं ये नहीं कहती कि मुझे मेडिटेशन में बहुत सारी चीजें दिखती हैं, या ऐसा कुछ मेरे साथ आज तक नहीं हुआ, वो कोई एक्सपीरियंस, बट फील होता है ठीक है, काम हूँ, कंपोज हूँ, दुनिया को एक अलग नजरिए से देख पा रही हूँ। ये भी कितनी बड़ी फीलिंग है ना, ये भी अपने आप में कितनी हाँ, बड़ी चीज है। लोग कितने परेशान है, डिप्रेस्ड हैं, उनके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, उनको समझ नहीं आ रहा हमें करना क्या है, हम कैसे अपनी लाइफ को आगे लेकर जाएं। और देख पा रही हूँ लोगों को, और उस नजरिए से लोगों को दिखा भी पा रही हूँ, रिलेटेड भी चीजें आगे अपने अकॉर्डिंग होती हैं। सो वो एक अच्छी फीलिंग है मेरे लिए। बस मैं यही जानना चाहती हूँ कि मैम, डेफिनेटली मैं एस्टेब्लिश हो पाऊंगी अपने इस करियर में, और कर पाऊंगी लोगों के लिए जिस तरह से। हाँ, ये बात है, पिछले 5-6 मंथ से मनी को लेके बहुत स्ट्रक हूँ, मतलब बहुत ज्यादा इस वजह मतलब क्या प्रॉब्लम क्या आई एकदम, जैसे आप कह रहे हो 2024 अच्छा गया, उसके बाद एकदम से क्या हुआ कि एकदम डाउन हुआ? पता नहीं क्यों, या उस तरह से कांटेक्ट ही नहीं, चीजें बढ़ रही, क्या प्रॉब्लम आ रही है मुझे समझ ही नहीं आ रहा। रेगुलर थी आपकी? जी, हीलिंग छोड़ी थी? हीलिंग छूट गई थी। इसीलिए कहते हैं इसको रेगुलर करना जरूरी है ना। तो भगवान भी प्रॉब्लम सभी देता है, जब भगवान फिर उनको पता है ना, तभी इंसान याद कर रहा है उनको।
ये तो करेगा ही नहीं, सब कुछ बढ़िया चलेगा। मैं इस चीज को समझ पाई कि हीलिंग छूट गई थी मेरी। और सो मैम अभी जैसे मैं ये वाली कर रही हूँ तो यही करूँ या लेवल 1 को भी कंटिन्यू साथ नहीं, साथ नहीं, दोनों? इसी को करो क्योंकि लेवल 1 की भी चीजें सारी कवर हो जाती है लेवल 2 में, प्लस उससे जी। एडवांस है ना, तो लेवल 2 इज इनफ। ओके, तो फिलहाल मैम मैं चलिए आपका देखते हैं क्वेश्चन इसमें, आपका। हाँ, मेरा एक क्वेश्चन यही देख लीजिए कि मैं इस बार कुछ नया करके कुछ डेवलप कर पाऊंगी अपने आप को। फिलहाल अभी तो मैंने मतलब डिजिटल मीडिया के थ्रू अपना एडवर्ट चीजें शुरू करी हैं चीजें, तो क्या मेरा चीजें डेवलप हो पाएंगी? तो पूरा नाम? प्रिया चतुर्वेदी, एज? 45 रनिंग। ऑकल्ट में पूछना चाहते हैं आप? जी, ऑकल्ट में ही अब बनाना है और अब कुछ नहीं करना। एंजल थेरेपी करा हुआ है आपने? एंजल थेरेपी किया हुआ है मैंने। एंजल्स का थोड़ा और गाइडेंस लो, क्योंकि ओम बुद्धा द सोल सर्चर फाउंडेशन में आप सबका स्वागत है। मैं डॉक्टर लवीना गुप्ता, हमारा 22 साल का एक्सपीरियंस है ऑकल्ट फील्ड में, स्पिरिचुअल फील्ड में, और हमने हजारों लोगों को हीलिंग्स दी हैं, उनके लाइफ में ऑल्ट्रेशंस करे हैं। लिटिल बैकग्राउंड ऑन अस, we were awarded by, in 2004 we were awarded by governors of Delhi and Haryana, awarded by Manoj Tiwari, awarded by Preeti Jingyani, मोहब्बत ए गर्ल, awarded by रितु शिवपुरी, और हम टाइम टू टाइम अपीयर होते हैं टॉक शोज, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, आर्टिकल्स में। हमारे सोशल मीडिया में भी हजारों सब्सक्राइबर्स हैं। चलिए बढ़ते हैं द हीलिंग मॉन्क की तरफ। तो सबसे पहले अपना एक नोटपैड और एक पेन हैंडी रखेंगे, 1 ग्लास वाटर अपने पास रखेंगे। आज का सेशन बहुत ही इंटरेक्टिव, इंटरेस्टिंग होने वाला है, और जो भी आपके क्वेश्चंस हैं आप चैट बॉक्स में हैंड टू हैंड मेंशन कर सकते हैं। एंड में आप सबके क्वेश्चंस लिए जाएंगे और बीच में आप स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं। आप ऑलरेडी अपने ग्रुप में हीलिंग मॉन्क के बारे में पढ़ रहे होंगे, तो आज हम इसके बारे में और डीप में और जान पाएंगे कि जो बुद्धा जी की टेक्निक है जो हमें वो सब देना चाहते हैं, तो वो क्या है एग्जैक्टली। तो जल्दी से एक नोटपैड और पेन ले लीजिए। बीच बीच में कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको लगता है उसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सो वेबिनार ऑन द हीलिंग मॉन्क। हीलिंग मतलब उपचार करना, और मॉन्क यानी कि साधु, उपचार करने वाला साधु। तो वो उपचार करने वाला साधु कहीं और नहीं है, हम सबके अंदर है, बट हमें उस एनर्जी को टैप इन करना है, उनको जगाना है, उनको जागृत अवस्था में लेकर आना है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी हीलर्स होंगे, मास्टर्स होंगे, टैरो कार्ड एक्सपर्ट्स होंगे, बट स्टिल ये आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करेगा, आपकी एनर्जीज को कई गुना प्लस कर देगा। अगर आप बिगनर हैं, मिडियोकर हैं या एक्सपर्ट से एक्सपर्ट हैं, तो भी आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करेगा। तो इस 60 मिनट्स में, 90 मिनट्स में हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो अपना कैमरा ऑन रखेंगे, और कोई भी क्वेश्चन आता है, अराइज होता है, आप चैट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग सबसे पहले हम जानते हैं कि आजकल की लाइफ में क्या चल रहा है। Nowadays the world is facing problems like anxiety, depression, stress, negativity. तो ये anxiety, depression, stress एक आम भाषा हो गई है। किस चीज का स्ट्रेस है? काम का स्ट्रेस है, ग्रोथ का स्ट्रेस है, इंसेंटिव्स का स्ट्रेस है, इंसेंटिव नहीं मिल रहे, क्रेविंग है मनी की, स्ट्रेस हो रहा है बहुत ज्यादा, डिससैटिस्फैक्शन हो रहा है, फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, जो हमारे थॉट्स को इम्पैक्ट कर रहा है। हमारे अगर ये नहीं मिलता, डिससैटिस्फैक्शन होता है लाइफ से, क्या होता है, तो थॉट्स बड़े नेगेटिव हो जाते हैं। इट रिफ्लेक्ट अ नेगेटिव मेंटल एटीट्यूड फॉर लाइफ। फिर लोग बोलते हैं अरे मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है,
और वो सोचते रहते हैं, वो थॉट्स को सोचते रहते हैं, और वो क्या होता है, और डे टू डे लिविंग बहुत हार्ड हो जाती है। एंड दिस लीड पीपल टू एंड देयर लाइव्स एंड लेफ्ट इन पेन। बहुत बार ऐसा भी होता है कि हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं तो कहते हैं कि मैम इससे अच्छा तो हम सुसाइड ही कर लें, इतनी लाइफ में टेंशन है, डिप्रेशन है। और ये आम हेडलाइंस बन गई हैं, डिप्रेशन, सुसाइड, टॉप मेंटल हेल्थ इलनेस। तो फिजिकल हेल्थ के बारे में तो बहुत लोग बात करते हैं, बट मेंटल हेल्थ के बारे में बहुत ही कम बात करते हैं। तो हम उसी के बारे में जानेंगे कि हम कैसे अपने आप को हर बीइंग में, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल बीइंग्स में कैसे अपने आप को बैलेंस कर सकते हैं। और जब ये नेगेटिव माइंडसेट्स आते हैं तो क्या होता है, हर जगह नेगेटिविटी स्प्रेड होती है और हम अपने ह्यूमैनिटी को लूज कर रहे हैं। वी आर लैक ऑफ काइंडनेस और हमें नहीं पता हम क्या एक्शंस कर रहे हैं। एज अ रिजल्ट वी आर स्प्रेडिंग नेगेटिविटी एंड मेकिंग दिस वर्ल्ड टॉक्सिक। और हम इस वर्ल्ड को टॉक्सिक बनाते जा रहे हैं जो इन रिटर्न हमें ही हार्म कर रहा है। जब हम हार्म होते हैं तो नेचर भी हार्म हो रहा है, इन रिटर्न एनिमल्स हार्म हो रहे हैं, पॉल्यूशन है बहुत ज्यादा। तो आपको क्या लग रहा है, क्या हम सही डायरेक्शन पे जा रहे हैं? आगे आने वाले 10 इयर्स 20 इयर्स डाउन द लाइन क्या होगा जब इतनी ज्यादा नेगेटिविटी, इतना ज्यादा पॉल्यूशन है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, हर चीज में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। एंड व्हाट आर वी लीविंग फॉर द किड्स? जब आपके किड्स या आपके फैमिली में जो किड्स हैं जब वो बड़े होंगे तो उनके लिए कितना टॉक्सिक एटमॉस्फेयर होगा। जस्ट थिंक अबाउट इट। अभी इतनी नेगेटिविटी है तो बाद में क्या होगा? बट इसका हमें सॉल्यूशन चाहिए। तो व्हाट वी रियली नीड इज हीलिंग इन एवरीवे। हमें हर तरीके से एक हीलिंग की जरूरत है। हीलिंग हो जो कि फास्ट हो, जिससे कि बहुत फास्ट रिजल्ट आए, जो कि चुटकी बजा के हमारे सारे काम कर दे। तो हम सबको अपने बिजी लाइफ में एक ऐसी हीलिंग की जरूरत है जो कि बहुत फास्ट हो। तो उसी के बारे में हम आज जानेंगे। If you're going through same situation again and again and meeting and attracting same energies like bad relationship or abusive relationship, अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि बार बार आप अट्रैक्ट कर रहे हैं नेगेटिव एनर्जीज को, बैड रिलेशनशिप्स को, अब्यूसिव रिलेशनशिप को, तो वो रिपीटेड पैटर्न्स के वजह से होता है। होम कॉन्फ्लिक्ट्स, डिसरिस्पेक्ट, मनी एंड वेल्थ प्रॉब्लम, और यू आर लिविंग अ पर्पसलेस लाइफ। होम कॉन्फ्लिक्ट है, बाहर आके सब कुछ सही है लेकिन घर आते कॉन्फ्लिक्ट शुरू, डिसरिस्पेक्ट शुरू, मनी और वेल्थ इश्यूज चल रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि लाइफ बड़ी मोनोटोनस हो गई है, पर्पस ही खत्म हो गया लाइफ का, हैप्पीनेस खत्म हो गई है। और आप डील कर रहे हैं लोनलीनेस के साथ, डिप्रेशन के साथ, फ्रस्ट्रेशन के साथ। तो ये स्टोरी सिर्फ आपकी नहीं, आपके आसपास लोगों की, आपके फ्रेंड्स की, कोलीग्स की, फैमिली मेंबर्स की भी हो सकती है। सो इफ यू आर गोइंग थ्रू एनी काइंड ऑफ सैडनेस और डिप्रेशन, इफ लाइफ सीम्स डिफिकल्ट, देन दिस इज फॉर यू। तो अब जो टाइम है दैट इज स्मार्ट वर्क का टाइम है। हार्ड वर्क तो सब करते हैं, बट स्मार्ट वर्क जब हम हीलिंग के साथ जो हम वर्क कर रहे हैं उसके साथ करते हैं तो उसमें 4 चांद लग जाते हैं। तो ये एक एंड है, एक अंत है सारे दुख दर्द का, और बिगनिंग है एनलाइटनमेंट की। बिगनिंग है द हीलिंग मॉन्क की। हीलिंग मॉन्क इज अ चैनल कोर्स बाय लॉर्ड बुद्धा हिमसेल्फ। वो खुद ही हमसे इस कोर्स में बात करते हैं। तो वो कह रहे हैं, हेलो देयर, थैंक यू डियर वंस फॉर जॉइनिंग मी टुडे। तो जितना आप खुश हैं वो भी बहुत खुश हैं आप सबके साथ ज्वाइन करके। माय हार्ट इज फिल्ड विद जॉय एंड थ्रिल्ड बाय कनेक्टिंग विद यू ऑल। So now let's take a pledge to be part of this journey and in whatever way you can contribute in making this earth and life of others beautiful. तो वो कहते हैं आज हम जब इस जर्नी का एक हिस्सा बने हैं तो आज हम सब एक प्लेज लेंगे, तब लेंगे कि हम अर्थ को अच्छा बनाने में, अपनी लाइफ को अच्छा बनाने में हम कंट्रीब्यूट करेंगे। जी कहते हैं ये जर्नी आप मेरे साथ कर रहे हैं अपनी ओन ग्रोथ के लिए, ग्रोथ ऑफ द सोसाइटी, ग्रोथ ऑफ द प्लैनेट, ग्रोथ ऑफ योर नियर एंड डियर वंस। तो इन सब लोगों, इसमें सबको फायदा होगा। लेट अस बी टुगेदर इन दिस मिशन ऑफ हेल्पिंग टू हील कंप्लीट अर्थ विद अनकंडीशनल लव एंड कंपैशन। तो आइए एक साथ मिलके पूरे कंप्लीट अर्थ को अनकंडीशनल लव और कंपैशन के साथ हील करते हैं। और जब हम ऐसा करते हैं तो यूनिवर्स हमेशा हमारे साथ होता है और हमारे भी सारे काम बनने लग जाते हैं। जो हम देते हैं वही हमारे पास कई गुना लौट के आता है। तो जब हम यूनिवर्स को, लोगों की हेल्प करेंगे तो वही चीज हमारे पास
कई गुना लौट के आएगी और हमारी इश्यूज भी साथ साथ सॉल्व होते जाएंगे। तो बुद्धा सेइंग, आज से आपने क्या करना है, आई एम ऑलवेज विद यू। बुद्धा जी कह रहे हैं आज से मैं हमेशा आपके साथ हूँ। कॉल मी बाय माय नेम विद अनवेवरिंग फेथ। पूरे विश्वास से मुझे कॉल करिए और मैं हमेशा आपके साइड में प्रेजेंट हूँ। आज से आपने क्या करना है, नाइट में सोना है, बुद्धा जी को याद करना है, 3 बार बोलना ओम बुद्धा ओम बुद्धा ओम बुद्धा, उनको अपनी इश्यूज बताने और सरेंडर करना है। ऐसे ही मॉर्निंग में करना है। ऐसे कम से कम आप 3 डेज करिए, फिर आप बताइए क्या चेंजेस आते हैं आपकी लाइफ में। आपको उनकी प्रेजेंस फील होगी, महसूस होगी, उनकी लाइट नजर आएगी, गोल्डन लाइट नजर आएगी, और भी उनको वो ड्रीम्स में भी आ सकते हैं आपको, या कुछ ना कुछ उनके मैसेजेस भी मिलने लग जाएंगे, साइंस भी मिलेंगे आपको। तो दैट मीन्स बुद्धा जी इज अराउंड यू, आई एम रिलेटेड इन यू, और वो आपके अंदर रिलाइट हो जाएंगे फिर से। और उनका ध्यान रखना पूरे प्योरिटी के साथ, ट्रस्ट के साथ और अनकंडीशनल लव के साथ। प्लेज टू कॉल मी एंड प्रैक्टिस क्रिया डेली। जो हम आगे भी सीखेंगे क्या होता है क्रिया, उसके बारे में जानेंगे। तो वो कह रहे हैं कि प्लेज लेंगे और मुझे डेली कॉल करेंगे, क्रिया करेंगे डेली, और आप अपने आप देखेंगे कैसे आपकी दुनिया पूरी ट्रांसफॉर्म होती जाएगी और आप एक डिफरेंट डायमेंशन में चले जाएंगे। उस डायमेंशन में चले जाएंगे जहां पे कोई भी दुख दर्द तकलीफ नहीं है। आप अपने ट्रू पर्पस ऑफ लाइफ के साथ कनेक्ट हो जाएंगे और वो हमेशा आपके साथ रहेंगे, जो भी आप एफर्ट अपने लिए और प्लेनेट अर्थ के लिए करते हैं। ब्लेसिंग्स एंड ग्रैटिट्यूड, लव ऑल, ब्लेस ऑल, हील ऑल। But it is not just a course, it's a journey towards enlightenment. Enlightenment किस किस को मिलेगा? Enlightenment for all those who wants to get heal and wants कि दूसरे भी heal हो। तो enlightenment उन्हीं को मिलेगा जो change होना चाहते हैं, जो heal होना चाहते हैं। उनके लिए नहीं है जो कोई एफर्ट नहीं करना चाहते और वो सोचते हैं कि अरे हमारे साथ ऐसा ही है, हम ऐसे ही रहेंगे। तो ऐसा नहीं है, हर कोई चेंज हो सकता है। यूनिवर्स में भी, हायर सेल्फ में बहुत सारी जगह आपके जनरल में लिखा है एज पर योर विश। तो बहुत सारी जगह आपके ऑल्ट्रेशंस हो सकते हैं अगर आप चाहो तो, बट उसके बारे में हमें टेक्निक तो पता होनी चाहिए ना। तो एनलाइटनमेंट फॉर ऑल दोज हु वांट्स टू गेट हील एंड विश टू हेल्प अदर्स इन देयर हीलिंग। जो खुद भी हील होना चाहते हैं और दूसरों की भी हेल्प करना चाहते हैं हीलिंग में। Healing Monk क्या है? This journey is a perfect blend of spiritual and materialistic world to end the quest of finding true self and your higher purpose of life. तो यहाँ पर बहुत सारे spiritual cultures में आपने सुना होगा कि हमें सिर्फ universal wisdom की जरूरत है, हमें ब्रह्मांड के ज्ञान की जरूरत है, हमें भगवान के आशीर्वाद की जरूरत है। वो तो हमें चाहिए ही, वो तो spiritual ब्लेसिंग्स तो हमें चाहिए। लेकिन जब हम इस वर्ल्ड में हैं, हम जब इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में हैं, तो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में आपको क्या चाहिए? आपको गुड हेल्थ चाहिए, गुड रिलेशनशिप चाहिए एंड गुड फाइनेंसेस चाहिए। इसके बिना भी आप अधूरे हो। हमारे जो लोअर चक्रास हैं, अपर चक्रास तक हम तभी जा पाएंगे जब हमारी कुंडलिनी एनर्जी जो हमारे रूट चक्रा में सोई हुई है, जब वो जागृत होगी। जब वो जागृत होगी, सबसे पहले मनी इश्यूज हील करेगी, उसके बाद आपके रिलेशनशिप इश्यूज हील करेगी, फिर आपकी हेल्थ हील करेगी। तो ये बहुत ही गलत कंसेप्ट है कि हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें अच्छा रिलेशनशिप नहीं चाहिए, सब कुछ त्याग दो और सिर्फ भगवान की भक्ति में लग जाओ। नहीं, हम सब कुछ पाकर ही आगे बढ़ते हैं, तभी हमारी सोल मुक्त हो पाती है। तो ये जो हीलिंग मॉन्क है, एक परफेक्ट ब्लेंड है जहां पर हम स्पिरिचुअल और मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड का एक बैलेंस बनाते हैं। अगर हम सिर्फ मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के बारे में सोचेंगे तो हम ग्रीडी हो जाएंगे, अगर हम सिर्फ स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में सोचेंगे तो भी हम इनकम्प्लीट है। लेकिन जब हम एक बैलेंस बनाते हैं तो हम अपने ट्रू सेल्फ के साथ कनेक्ट होते हैं। जो पर्पस हमें मिला है, हमारे बर्थ का जो उद्देश्य है, उसको हम पूरा कर पाते हैं। तो वो हम हीलिंग मॉन्क से कर पाएंगे। As Lord Buddha said, once you start this journey and practice it daily, you will see the world around you start getting transformed and you will travel to different dimension. तो अभी से 90 मिनट्स के बाद भी आप अपने अंदर चेंज महसूस कर पाएंगे, और जब इसको आप डेली प्रैक्टिस करेंगे, आप खुद ब खुद ही अपने अंदर चेंज महसूस कर पाएंगे। आपका ऑरा लेवल चेंज होगा और आपके आसपास लोगों को भी वो चेंजेस आपके अंदर, पॉजिटिव चेंजेस दिखने लग जाएंगे। ये ऑटोमेटिक होगा और बहुत फास्ट होगा। This is not first, but the only way to end your sorrow and pain and to achieve true meaning of life. ये पहला नहीं है, बट एक मात्र रास्ता है आपके जिसमें दुख दर्द कम नहीं, बिल्कुल खत्म हो सकते हैं और आप अपने ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ के साथ कनेक्ट हो जाएंगे।
बट बिफोर देन लेट्स नो हु इज सिद्धार्थ गौतमा। सिद्धार्थ गौतमा कौन थे? तो बहुत सारे स्टोरीज आपने सुनी होंगी सिद्धार्थ गौतमा के बारे में, कि उनका बर्थ हुआ था एज अ प्रिंस, और उनके बारे में भविष्यवाणी हुई थी, एस्ट्रोलॉजर ने बताया था या तो ये बहुत बड़े संत बनेंगे या बहुत बड़े ज्ञानी बनेंगे या सेज बनेंगे। तो उनके फादर बड़े चिंतित हो गए जब उन्होंने ऐसा सुना, तो क्योंकि वो सोचते अगर ये सन्यासी बन जाएंगे तो मेरा राजपाट कौन संभालेगा। तो उनको कन्फाइन करा पैलेस के अंदर, जहां पर जो भी चीजें अट्रैक्टिव थी और जो भी चीजें पेन जिससे दिखता है वो सब उनसे दूर रखा गया। बट जब वो अपने सारथी के साथ गए आफ्टर हिज मैरिज, तो उन्होंने वो सफरिंग देखी पर्सन की, कि एक ओल्ड मैन है, मॉन्क है, डेथ हो रही है, बीमारी है। तो उन्होंने पूछा ये सब क्या है? तो उन्होंने बोला कि ये हर किसी की लाइफ में है, जो भी इंसान आया है वो जरूर जाएगा, और बीमारी भी हर किसी को हो सकती है, ओल्ड एज सबकी आएगी। बट जब वो मॉन्क के पास बैठे तो उनको बहुत सेटिस्फैक्शन मिला। जब वो वापस अपने महल में आए तो कुछ भी उनको अच्छा नहीं लग रहा था। बार बार वो सफरिंग्स, जो लोगों की सफरिंग है वो उनके बार बार माइंड में आ रही थी, और वो अलग अलग रास्ते खोज रहे थे कि ये सफरिंग को हम कैसे दूर कर सकते हैं। तो वो बार बार अलग अलग मेडिटेशंस भी ट्राई कर रहे थे अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए। फाइनली उन्होंने एक डिसीजन बनाया कि वो अपने घर को, अपनी वाइफ को, अपने बच्चे को छोड़ के इसी रास्ते में चले गए, इसी सर्च के लिए, उस रेमेडी की सर्च के लिए, उस एटर्नल ट्रुथ की सर्च के लिए, जहां पर जो ह्यूमन की प्रॉब्लम है कम नहीं बिल्कुल खत्म हो सके। और जो उन्होंने सर्च करा तो ही एंड अप बीइंग फुल्ली एनलाइटेंड, और उनको बुद्धा बोला गया। तो उनका नाम था प्रिंस सिद्धार्थ, बट उनको बुद्धा बोला गया। तो उनको बुद्धा क्यों बोला गया? बुद्धा इज नॉट अ नेम, इट इज अ टाइटल, मीन्स अवेकन्ड। बुद्धा मतलब जो जाग गया, जो अंधकार से जाग गया, जो नींद से जाग गया, जो स्लीप से जाग गया। जब हम आईज क्लोज करेंगे, सब लोग आईज क्लोज करो, तो क्या दिखता है? अंधेरा, अंधकार। बट इसी के बाद हमारी रियल स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होती है। तो उन्होंने अपने आप को अवेकन कर लिया। बुद्धा इज एन इंडिविजुअल हु डिस्कवर्स द पाथ टू निर्वाणा, जिन्होंने रास्ता खोजा निर्वाणा का, एनलाइटनमेंट का, आत्म साक्षात्कार का, और उन्होंने सारी सफरिंग्स को खत्म किया। और उन्होंने वो सारी डिस्कवरी सिर्फ अपने तक नहीं रखी, बट लोगों को वो ज्ञान दिया, वो एनलाइटनमेंट दिया, जिससे कि वो भी निर्वाणा अचीव कर सके और अपने ट्रू पर्पस ऑफ लाइफ के साथ कनेक्ट कर सके। अब बुद्धा जी कहते हैं कि मैं सिर्फ अकेला नहीं हूं जिसको टाइटल अचीव हुआ बुद्धा। इंटरेस्टिंगली देयर आर 27 बुद्धास एग्जिस्ट ऑन डिफरेंट टाइम फ्रेम। अलग अलग टाइम फ्रेम पे 27 बुद्धास रहे, और सिद्धार्थ गौतम 28 बुद्धा थे। तो लिस्ट ऑफ 28 बुद्धास: तन्हाकारा बुद्धा, मेदांकारा बुद्धा, सरंकारा बुद्धा, दीपांकरा बुद्धा। कभी नाम सुने इनके बारे में? सिक्खी बुद्धा, विपस्सी बुद्धा, कुस्सा बुद्धा नहीं सुना, बट गौतम बुद्धा का नाम सबने सुना है। Everyone knows Gautam Buddha. So some of you might think, why is Gautam Buddha is so famous, not anyone else? बाकी सबके बारे में हमने क्यों नहीं सुना? Siddharth Gautama is famous than others because whatever he discovers, he shares and spread it without hesitation. तो जो भी वो डिस्कवर करते थे वो अपने शिष्यों को विदाउट हेजिटेशन दे देते थे। बाकी सब लोग अपनी डिस्कवरीज अपने तक रखते थे, वो सिर्फ अपने लिए अच्छा करते थे। बट गौतम बुद्धा अपने लिए भी करते थे और दूसरों की सफरिंग्स को दूर करने के लिए भी लोगों की हेल्प करते थे, इसीलिए वो फेमस हो गए। He guides them to the path to rediscover their own path, जिससे कि वो अपनी पावर्स को रीडिस्कवर कर सके, अपने हायर सेल्फ को अचीव कर सके। Not only that, but during his journey towards enlightenment, he discovers the truth about life. और उन्होंने कुछ ट्रुथ्स के बारे में जाना। जब वो एनलाइटनमेंट के रास्ते पे, तो कुछ बहुत सारी चीजें उन्होंने जानी। तो सबसे पहले जो उनका फर्स्ट जो ट्रुथ उन्होंने फाइंड आउट किया, दैट इज 4 नोबल ट्रुथ्स फॉर्म द बेसिस ऑफ ऑल द टीचिंग्स इन बुद्धिज्म। तो ये क्या है, इनके बारे में जानेंगे। दीज नोबल ट्रुथ्स केम अपॉन बुद्धा व्हाइल मेडिटेटिंग अंडर द बोधि ट्री। बोधि ट्री क्या है? पीपल का वृक्ष। पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ के जब वो ध्यान लगा रहे थे, तब उनको ये 4 नोबल ट्रुथ्स का आभास हुआ। The 4 noble truths are दुखा, the truth of suffering। आप सब लोग अपने पास पेपर एंड पेन रखेंगे, तो आप सब लिखते जाइए और एंड में आप डिस्कस कर सकते हैं।
दुखा, द ट्रुथ ऑफ सफरिंग। तो सबसे पहले क्या प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या है, अपनी आईज क्लोज करिए, अपनी लाइफ के बारे में सोचिए और क्या प्रॉब्लम है सबसे बड़ी वो मेंशन करिए, एक प्रॉब्लम वो मेंशन कर दीजिए। नेक्स्ट इज समुदाय, द ट्रुथ ऑफ द ओरिजिन ऑफ सफरिंग। वो कहाँ से स्टार्ट हुई है, हम सबके अंदर वो आंसर्स हैं, तो जो भी आंसर आता है मेंशन कर दो। द ट्रुथ ऑफ द ओरिजिन ऑफ सफरिंग, कहाँ से शुरू हुई। सपोजिंग कई लोग कहते हैं जब से हमारी मैरिज हुई, जब से ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, जब से प्रेगनेंसी शुरू हुई तब से है, बाय बर्थ है, या जब मेरी टीनेज स्टार्ट हुई तब ये प्रॉब्लम हुई। तो कब से है ये प्रॉब्लम, 2 साल पहले प्रॉब्लम हुई, 3 साल पहले हुई, एक्सीडेंट हुआ तब हुई, तो वो प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई वो मेंशन करेंगे। कितने इयर्स ओल्ड वो इशू है उसको मेंशन करेंगे। थर्ड इज निरोध्या, द ट्रुथ ऑफ द टर्मिनेशन ऑफ सफरिंग। आपके माइंड से कैसे वो खत्म हो सकता है, क्या हो जाए तो वो खत्म हो सकता है, वो मेंशन करेंगे। एंड मगा, द ट्रुथ ऑफ द पाथ टू द एंड ऑफ सफरिंग, कैसे खत्म हो सकता है, क्या करें क्यों हम खत्म हो जाए, हम हीलिंग करनी चाहिए, हमें वॉक्स पे जाना चाहिए, हमें मेडिसिन खानी चाहिए, जो भी आपका आंसर है जस्ट मेंशन, बस उसको मेंशन कर दीजिए एक बार। तो सबसे पहला है दुखा, द ट्रुथ ऑफ सफरिंग, समुदाय, द ट्रुथ ऑफ द ओरिजिन ऑफ सफरिंग, निरोधा, द ट्रुथ ऑफ द टर्मिनेशन ऑफ सफरिंग, एंड मगा, द ट्रुथ ऑफ द पाथ टू द एंड ऑफ सफरिंग। इसको मेंशन कर लीजिए, एंड में डिस्कस करेंगे। These truths were created by Siddhartha Gautama himself. उन्होंने ही truths बनाए। The legend states that he, the Buddha, instituted these truths after he saw the suffering of an old man, a sick man, a dead man's body, and a life of a monk. जब उन्होंने suffering देखी, एक बूढ़े व्यक्ति की, एक बीमार व्यक्ति की, एक डेड बॉडी की और लाइफ देखी मॉन्क की, तब उनको पता चला कि एक हर पर्सन की लाइफ में कितने सारे पुअर स्टेट्स ऑफ लाइफ है पर्सन की और कितने सारे उनको सफरिंग से गुजरना पड़ता है। He also describes the rule to live an ethical and moral rich life. उन्होंने कुछ एथिक्स बताए, जब भी आप स्पिरिचुअल रास्ते पे हैं, स्पिरिचुअल आप लर्न करते हैं, कोर्सेज लर्न करते हैं, आप टीच करते हैं या आप अपने लिए यूज करते हैं, जो भी कहीं पे भी हैं, ये बेसिक एथिक्स हैं, हर पर्सन को पता होने चाहिए और हर किसी ने अपने एल्डर से इनके बारे में सुना है। बट कहीं ना कहीं हम बिजी लाइफ में अपना इतना बिजी हो जाते हैं कि हम कहीं ना कहीं उनको पीछे छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं। तो आइए फिर से रिवाइव करते हैं जो बुद्धा जी ने एथिक्स बताए हैं। फर्स्ट इज refrain from taking life. Refrain from taking life means not killing any living being. For Buddhists, this includes animals, so many Buddhists choose to be vegetarian. तो बहुत सारे बुद्धिस्ट वेजिटेरियन रहते हैं, वो कहते हैं कि वेजिटेरियन फूड आपने कंज्यूम करना चाहिए। तो ये भी बोला जाता है जैसा हो मन, जैसा हो अन्न वैसा हो मन। तो जैसा आपका फूड होगा वैसे ही थॉट प्रोसेस आपके अंदर आएगा। अगर आप एनिमल्स को कट करके आप नॉन वेजिटेरियन फूड कंज्यूम कर रहे हैं तो उनके जो थॉट फॉर्म्स हैं, जो वो पेन है, वो सब भी आपके अंदर ट्रांसफर होता है। तो बुद्धा जी ने जितना भी पॉसिबल है आप वेजिटेरियन हो सकते हैं। रिफ्रेन फ्रॉम टेकिंग व्हाट इज नॉट गिवन, तो किसी से भी चीज को स्टील नहीं करना, चोरी नहीं करना। ये बचपन से सुना है, अपने एल्डर से सुना है कि चोरी नहीं करनी चाहिए। तो कोई भी चीज है चोरी, जैसे आजकल बड़ा कॉमन है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स और किसी का डाटा चोरी करना, ऑफिस से कोई फाइल चोरी करना, इट्स वेरी कॉमन। तो इन चीजों से हमें बचना चाहिए। तो जो चीज आपको नहीं गिवन उस चीज को नहीं लेना, चोरी नहीं करनी, नॉट स्टीलिंग फ्रॉम एनीवन। रिफ्रेन फ्रॉम द मिसयूज ऑफ द सेंसेस, अपने सेंसेस का मिसयूज नहीं करना। Not having too much sensual pleasure, for example, not looking at the people in a lustful way or committing adultery. Offices में आजकल हर कोई एक वुमेन को लस्टफुल वे में देखेगा या उनको लगता है इट्स ओके, एक्सेप्टेबल है, ठीक है, बट टू मच सेंसुअल प्लेजर इज नॉट गुड। विद योर पार्टनर इज ओके बट नॉट विद एवरीवन। तो अपने सेंसेस को मिसयूज नहीं करना। क्या कर रहे हैं लोग, अपने सेंसेस को मिसयूज कर रहे हैं और जो चीज आपको करना चाहिए, मेडिटेशन में जो ध्यान लगाना चाहिए, वो कहीं ना कहीं डिसबैलेंस हो रहा है। तो हम गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, गलत रास्ते पे जा रहे हैं। हमें धीरे धीरे अपने माइंड को बैलेंस करना चाहिए जिससे कि हमारी लाइफ बैलेंस हो सके। रिफ्रेन फ्रॉम रॉन्ग स्पीच,
नॉट लाइंग और गॉसिपिंग अबाउट अदर पीपल, ये बड़ा कॉमन है। इवन इन जहाँ पे भी गैदरिंग्स होती हैं, लोग वहां पर एक दूसरे के बारे में गॉसिप करते हैं, तो ये आपने नहीं करना। और जनरली ये चीज का ध्यान रखिए, अगर आप किसी के बारे में बात कर रहे हैं, गॉसिप कर रहे हैं कि अरे वो आगे बढ़ रहा है, वो आगे बढ़ रहा है, वो आगे बढ़ रहा है, तो क्या यूनिवर्स क्या कहता है? ब्रह्मांड कहता है तथास्तु, वो ही आगे बढ़ेगा। तो कंसंट्रेट ऑन योरसेल्फ। व्हाई नॉट कंसंट्रेट ऑन योरसेल्फ? अपने ऊपर ध्यान लगाओ तो वही प्रोग्रेस होगा। हमारा ध्यान जिस तरफ होता है वही चीज ग्रो करती है। तो अब आप खुद सोच लीजिए कि आपको अपनी एनर्जी कहाँ डाइवर्ट करनी है। Refrain from intoxicants that cloud the mind. Not drinking alcohol or taking drugs, as these do not help you to think clearly. Regular consumption is very bad. Once in a while, कभी कभार पार्टीज में it's okay. कुछ भी चीज इसमें ऐसा नहीं है कि आपको हार्ड एंड फास्ट ऐसा करना ही है। जितना भी आप धीरे धीरे उसको अपना सकते हैं, बट अपनाइए। उससे आपकी लाइफ धीरे धीरे, बेसिक चीजें हैं, हम हीलिंग कर रहे हैं, हम 1 घंटा हीलिंग कर रहे हैं, हम मेडिटेशन कर रहे हैं, बाकी के टाइम हम गुस्सा कर रहे हैं, हम चिल्ला रहे हैं, हम गलत बोल रहे हैं किसी के साथ, तो वो भी किसी काम की नहीं है। हमें अपने लाइफस्टाइल में बदलाव करना है, इसको हमें एक लाइफस्टाइल का पार्ट बनाना है। लोग कहते हैं मैम हीलिंग कब तक करनी है, तो मैं उनसे कहती हूँ कि आपको बेदिंग कब तक करनी है, नहाना कब तक है, स्नान कब तक करना है, खाना कब तक खाना है। तो इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफस्टाइल। हम जब मॉर्निंग में हमें सिखाया गया, हम ब्रश करते हैं, हम बेदिंग करते हैं, ऐसे ही ये भी हमारे लाइफस्टाइल का एक पार्ट होना चाहिए कि आप 15-20 मिनट्स के लिए मेडिटेट कर रहे हैं, हीलिंग कर रहे हैं। जैसे आप ब्रेकफास्ट करते हैं, लंच करते हैं, डिनर करते हैं, तो ये भी हमारी लाइफस्टाइल का एक पार्ट होगा। तो हमारी लाइफ में इश्यूज से हम बचे रहेंगे और हमारी लाइफ हमेशा ग्रो ही करेगी। Then he shows the 8-fold paths, Ashtang Marg, to his followers so they can lead a suffering free life. उन्होंने उसके बाद अष्टांग मार्ग का रास्ता दिखाया जिससे कि जो उनके फॉलोअर्स हैं वो सफरिंग फ्री लाइफ जी सके। Following this, anyone can lead a happy life. The 8 paths to the path of liberation are grouped into 3 essential elements of Buddhist practice: moral conduct, mental discipline, wisdom. तो मॉरली जो हमने सीखा, बेसिक एथिक्स, अगर हम मॉरली रिच रहेंगे तो क्या होगा, हम एक मेंटल डिसिप्लिन के साथ रहेंगे, तो विजडम अपने आप फॉलो करेगा, आपको उसके लिए अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। द नोबल 8-4 पाथ्स, नोटपैड पेन ले लीजिए फटाफट। अब लिखेंगे अपनी लाइफ के बारे में कि सबसे पहले राइट कंसंट्रेशन, नोबल 8-4 पाथ्स, राइट कंसंट्रेशन। लाइफ में चाहिए क्या आपको? हम हमेशा प्रॉब्लम्स के ऊपर फोकस करते रहते हैं। हम किसी से बात करते हैं तो हम प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, फिर प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, तो वो क्या होता है, वो इको होता है। जब हम माउंटेन्स पे जाते हैं, हम अपना नाम बोलते हैं तो वो इको होता है। हम जो भी वर्ड्स बोलेंगे वो इको होता है, सेम यूनिवर्स में होता है, कुछ अलग नहीं है। जो हम बोलते हैं वही होता है, वही तथास्तु होता है, वही होता है। तो राइट कंसंट्रेशन, व्हाई नॉट चूज योर राइट वर्ड्स? जो चाहते हो वो बोलो। राइट कंसंट्रेशन तो चाहिए क्या, सबसे पहले मेंशन करो। हेल्थ चाहिए, मनी चाहिए, वेल्थ चाहिए, अच्छा रिलेशनशिप चाहिए, अच्छा पार्टनर चाहिए, मैरिज चाहिए, मेंटल पीस चाहिए, हीलिंग चाहिए, क्या चाहिए? राइट कंसंट्रेशन, वो लिख दो। यूनिवर्स आज आपकी बात सुन रहा है और जो आप बोलोगे वही होगा, लिख दो। सेकेंड इज राइट अंडरस्टैंडिंग। अब जो हमें चाहिए उसके लिए क्या चीजों का ध्यान रखना है, हमें कुछ अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। सपोजिंग इफ यू वांट गुड हेल्थ, तो हमें क्या अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि हमें अच्छी हेल्दी डाइट लेनी है, कुछ फिजिकल एक्टिविटी करनी है, या कोई हेल्थ इशू है तो मेडिसिन लेना है। तो राइट अंडरस्टैंडिंग, हमें क्या समझने की जरूरत है वो मेंशन करेंगे। जो भी समझ आता है वो मेंशन करेंगे, जो भी समझ आता है वो लिख दीजिए, चाहे रैंडमली लिख दो, छोड़ो मत उसको। थर्ड इज राइट थॉट। अब हमें थॉट कैसा देना है? राइट थॉट इज लाइक एन अफर्मेशन, जो जिसको हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में उसको लिखिए। अगर आपको अच्छी हेल्थ चाहिए तो ये नहीं बोलना मेरी हेल्थ अच्छी हो रही है, वट एवर। राइट थॉट क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आई एम हेल्दी, मनी चाहिए, आई एम वेल्दी, आई एम अ मनी मैग्नेट, अच्छा पार्टनर चाहिए, आई गॉट द पर्सन ऑफ माई ड्रीम्स। ऐसे आपने राइट थॉट देना है कि वो चीज जो आप चाहते हो वो आपको मिल गई है।
और उसको आपने डेली मॉर्निंग में और नाइट में रिपीट करना है। नाइट में आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेटेड होता है, मॉर्निंग में जब आप उठते हैं, बेड छोड़ते हैं, तो अब भी आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेटेड होता है। तो ये थॉट आपने तब बोलना है, राइट थॉट, और उसको माइंड में क्रिएट करना है, ऐसा हो रहा है। स्टार्टिंग में अजीब सा लगेगा, नहीं हो रहा नहीं हो रहा नहीं हो रहा, बट आप जब रेगुलर करते जाएंगे वो आपकी रियलिटी बन जाएगी। जब वो आपके माइंड से रियलिटी बन जाएगी तो वो आपके फिजिकल वर्ल्ड में भी रियलिटी बन जाएगी। तो राइट थॉट व्हाटएवर इज मेंशन। अगर आपको अफर्मेशन समझ नहीं आ रही तो आप चैट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, विल करेक्ट यू इन द एंड। फोर्थ इज राइट एक्शन। अब सिर्फ सोचने से काम नहीं होगा ना, सिर्फ सोचने से काम नहीं होगा। गॉड हेल्प दोज हेल्प देमसेल्व्स, तो एक्शन भी लेने की जरूरत है। राइट एक्शन, क्या एक्शन स्टेप्स रिक्वायर्ड है वो मेंशन करेंगे। फिफ्थ इज राइट माइंडफुलनेस। फिफ्थ इज राइट माइंडफुलनेस, माइंड से आपको कैसे सोचने की जरूरत है वो मेंशन करेंगे। थॉट्स कैसे होनी चाहिए वो मेंशन करेंगे। राइट लाइवलीहुड, सबके पास 24 आवर्स है, किसी के पास 48 आवर्स इन अ डे नहीं है, सबके पास 24 आवर्स है। किसी के पास 22 आवर्स नहीं है, किसी के पास 26 आवर्स नहीं है। सबके पास, जो सक्सेसफुल से सक्सेसफुल पर्सन है उसके पास भी 24 घंटे हैं, जो लूजर से लूजर है, जो मीडियोकर है, सबके पास 24 आवर्स हैं। बट द थिंग इज आप उसको कैसे यूटिलाइज करते हो मैटर करता है। तो आपका लाइवलीहुड कैसा होना चाहिए, टाइम टेबल आपका सेट होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए उसको फॉलो करने की कोशिश करना है, वो मेंशन करेंगे। जो आपका राइट कंसंट्रेशन है उसके लिए आपको कुछ टाइम निकालना है। देन इज राइट एफर्ट, कैसा एफर्ट आपको पुट ऑन करना है। देन इज राइट स्पीच, कैसा एफर्ट आपको पुट ऑन करना है और क्या कम्युनिकेट करना। आप सब कुछ कर रहे हो लेकिन जब कोई आपसे पूछता है आपका काम कैसा चल रहा है, अच्छा नहीं चल रहा, दाल रोटी चल रही है, नेगेटिव वर्ड्स, नजर लग जाएगी। नो, देयर इज नथिंग लाइक नजर। नजर के बारे में भूल जाओ, छोड़ दो। अपने ऑरा को इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि कोई नेगेटिविटी आपको टच ना कर पाए। जब आप सोचो कि नजर लग जाएगी तो वो लग जाएगी। अपने ऑरा को इतना मजबूत कर लो, अपने चक्रास को इतना मजबूत कर लो अपनी हीलिंग से, अपनी मेडिटेशन की, कि कोई भी नेगेटिविटी आपके ऑरा में ही आ ही ना पाए, वो रिपेल हो जाए, जिसने भेजी उसी के पास वापस चली जाए। तो अपने वर्ड्स को इतना स्ट्रॉन्ग करो, राइट स्पीच सही तरीके से कम्युनिकेट करो, क्योंकि यूनिवर्स हर टाइम आपकी बात सुनता है। तो दीज आर द नोबल 8-fold पाथ्स। कुछ भी इशू है मेंशन कर सकते हैं चैट बॉक्स में, एंड में पूछ सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि हम इसको अचीव कैसे करेंगे, कि बोलना तो बहुत आसान है बट हम अचीव इसको कैसे करेंगे। द आंसर इज विद द हेल्प ऑफ मेडिटेशन। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हम इन सब टेक्निक्स को मास्टर कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज मेडिटेशन? मेडिटेशन क्या होता है? मेडिटेशन, ध्यान इज अ प्रैक्टिस दैट इन्वॉल्व्स फोकसिंग और क्लियरिंग योर माइंड, जहाँ पर हम एक जगह पे फोकस करते हैं, अपने माइंड के थॉट्स को रिलीज करते हैं, जहाँ पे बहुत सारी टेक्निक्स की जरूरत होती है, फिजिकल और मेंटल टेक्निक्स की। Where there is uninterrupted flow of thoughts and awareness, the meditation ध्यान लगाइए। जहाँ पर कोई भी थॉट नहीं होता माइंड में, हम अपने ब्रेथ के ऊपर ध्यान लगा रहे होते हैं, तो ध्यान अराइज होता है। And meditation ध्यान can be better understood by lighting up on its root term dhyana. Dhyana, दो वर्ड से बना है, dhyana. The process of thinking or perceiving is called dhyana. Is the vehicle or practicing of moving. तो सबसे पहले हम कहते हैं, जब हम ध्यान लगाते हैं सबसे पहले हम अपनी ब्रेथ के ऊपर फोकस करते हैं। यहाँ भी हम आज प्रैक्टिस भी करेंगे। तो सबसे पहले हम अपनी ब्रेथ के ऊपर फोकस करते हैं, तो वहां पे मूवमेंट होती है, एयर की मूवमेंट होती है। ध्यान सिंपली मीन्स द प्रैक्टिस ऑफ प्रॉपर्ली थिंक और परसीव, किसी चीज के ऊपर प्रॉपर्ली ध्यान लगाना या शून्यता में जाना। परसीव, शून्यता मीन्स नथिंगनेस, जब आपके माइंड में कोई थॉट नहीं है, उसी के बाद आपकी रियल स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होती है। While seated in the meditative position, you travel in your thoughts or within yourself. जब आप एक मेडिटेशन की मुद्रा में आते हैं, आप अपने थॉट्स में ट्रैवल करते हैं, अपने अंदर ट्रैवल करते हैं, आप खुद से कनेक्ट होते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सब कुछ एक्सटर्नल कर रहे हैं, हम लोगों को प्लीज करने के लिए में लगे हुए हैं,
बॉस को प्लीज करने के लिए, पेरेंट्स को प्लीज करने के लिए, पार्टनर को प्लीज करने के लिए, बट हम जो खुद हैं, हम अपने आप को तो प्लीज ही नहीं कर रहे, हम अपने साथ तो कनेक्ट ही नहीं हो रहे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम अपने आप को सेटिस्फाई कर पाएंगे, हम सब कुछ लाइफ में बहुत अच्छा कर पाएंगे। इट इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ माइंड टू एनालाइज एंड हील। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी लाइफ में पीस लाने के लिए, शांति लाने के लिए और हर कुछ अचीव करने के लिए मेडिटेशन इज मस्ट। तो ये हमारे क्वालिटी ऑफ माइंड को हील करता है, जिससे कि हम चीजों को एनालाइज कर पाते हैं। Many of our gods in every religion shows sitting and in meditation position. Meditation means ध्यान। तो बहुत सारे religions में आपने देखा है कि God goddesses meditation position में है। Lord Shiva, Lord हनुमान, वाहिगुरु जी, महावीर जी। तो ये क्या कर रहे हैं? ध्यान कर रहे हैं। From the decades, yogis practice it to deepen the awareness in meditation. सालों से, पीढ़ियों से आपने सुना है योगीज अपने ध्यान को, अवेयरनेस को गहरा करने के लिए प्रैक्टिस करते हैं, कॉन्कर करते हैं अपने लस्टफुल फीलिंग्स को, मैनिफेस्ट करने के लिए अपने डिजायर्स को यूज करा जाता है, यूनिवर्सल एनर्जी से पावर गेन करने के लिए, सिद्धियां पाने के लिए किया जाता है। गौतम बुद्धा भी इसको प्रैक्टिस करते थे। During his meditation for the enlightenment process beneath the Bodhi tree, he uses some mudras to deepen his thoughts and receive a particular state of mind. तो अब जब वो ध्यान लगाते थे बोधि ट्री के नीचे बैठ के, तो वो कुछ मुद्रास भी बनाते थे जिससे कि पर्टिकुलरली स्टेट ऑफ माइंड को अचीव कर सके। अब मुद्रा क्या होती है? मुद्रा और मुद्रास आर हैंड पोजिशंस ऑफन डिपिक्टेड इन बुद्धिस्ट आर्ट। तो आप देख सकते हैं, जब आप बुद्धा जी की पेंटिंग्स देखते हैं, स्टैचू देखते हैं, तो उसमें अलग अलग हैंड पोजिशंस होती हैं। The most notable mudra, Sanskrit seal or sign, are those commonly found in the representations of Buddha. तो बुद्धा पेंटिंग्स में वो आप देख सकते हैं। तो आज हम कुछ पावरफुल मुद्रास के बारे में जानेंगे और उनको हम प्रैक्टिस भी करेंगे। पावरफुल मुद्रास विद देयर मीनिंग्स। तो सबसे पहले द वेरी कॉमन मुद्रा इज अंजलि मुद्रा। ये हम सब करते हैं, प्रेयर करते हैं, जब हम नमस्कार करते हैं, जब हम किसी को रिस्पेक्ट देते हैं, हम इसको प्रैक्टिस करते हैं। इसको क्या बोलते हैं? अंजलि मुद्रा। क्या आपको पता है ये भी एक मुद्रा है? सिर्फ नमस्कार नहीं है, ये एक मुद्रा है। इसके बारे में, इतनी बेसिक चीज के बारे में हमें नहीं पता, तो इतना हम इसके साथ आज कनेक्ट होंगे अंजलि मुद्रा के साथ। अंजलि मुद्रा क्या करती है? अंजलि मुद्रा और नमस्कार मुद्रा और हृदय अंजलि मुद्रा बोला जाता है इसे। दैट रिप्रेजेंट्स द जेस्चर ऑफ ग्रीटिंग। जब हम किसी को ग्रीट करते हैं तो हम ऐसा करते हैं, जब हम प्रेयर करते हैं तो हम ऐसा करते हैं, जब हम किसी को एडोर करते हैं, जब हम रिस्पेक्ट देते हैं तो हम ऐसा करते हैं अपने एल्डर्स को, अपने टीचर्स को, अपने गुरु को। तो इट इज परफॉर्म बाय प्रेसिंग द पाम्स ऑफ द हैंड्स टुगेदर। दोनों हाथों को, पाम्स को ऐसे करेंगे, प्रेस करेंगे, थम्स टचिंग योर हार्ट चक्रा, चिन डाउन, बैक स्ट्रेट। ऐसे पोजीशन है आपकी अंजलि मुद्रा की। Held at the heart chakra, thumbs resting lightly against the sternum. This mudra represents the growth and it is the first step towards your journey. तो ये आपकी पहली सीढ़ी है आपकी जर्नी में। क्या क्या बेनिफिट है इसके? ये फोकस इंप्रूव करता है, आपके माइंड को क्लियर करता है, काम करता है। अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हैं, गुस्से में हैं, एंग्जाइटी है, तो उसको भी कंट्रोल करता है। आपके ब्रेन को, लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर को बैलेंस करता है। प्रमोट रिस्पेक्ट फॉर वन सेल्फ एंड अदर्स, कनेक्ट्स विद डीप मेडिटेशन। हमें गहरे मेडिटेशन के साथ जोड़ देता है। तो सब लोग अंजलि मुद्रा में आएंगे, प्रैक्टिस करेंगे। हैंड्स इन प्रेयर पोजीशन, थम्स टचिंग योर हार्ट चक्रा, बैक स्ट्रेट, चिन लिटिल डाउन। आंखें बंद करेंगे, लेग्स नॉट क्रॉसिंग। आंखें बंद करेंगे। लेट्स प्रैक्टिस अंजलि मुद्रा। Everyone close your eyes, take a deep breath and relax. गहरा लंबा सांस लेंगे।
a deep breath and relax. Slowly and deeply inhale and exhale. Slowly and deeply inhale and exhale. अपनी बॉडी को एकदम रिलैक्स रखेंगे, जो भी हो रहा है उसको होने देंगे. Slowly and deeply inhale and exhale. बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे, कोई टेंशन नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है, और अपना ध्यान सिर्फ अपनी ब्रेथ पे लगाएं. जो भी थॉट्स, जो भी विचार आते हैं वो आने देंगे और जाने देंगे. Whatever thoughts are coming in your mind, let it come and go. Let it come and go. थॉट्स आएंगे, ये नेचुरल है. अपने आप को बिरेट नहीं करेंगे कि थॉट्स ना आए, ये आएंगे, ये नेचुरल है. धीरे धीरे थॉट्स को जाने देंगे. धीरे धीरे एक ऐसी स्टेज आ जाएगी जहाँ पर कोई थॉट, कोई विचार नहीं होगा. उसी स्टेज को आपको अचीव करना है. पाम्स के बीच में, हाथों के बीच में कुछ एनर्जी आप फील कर पाएंगे. जो भी हो रहा है उसको होने देंगे. टिंगलिंग सेंसेशन हो सकता है, हीट, कोल्डनेस, एनी कलर, हाथों में पल्सेशन फील हो सकता है, कुछ भी फीलिंग आ सकती है. तो जो भी हो रहा है उसको होने देंगे. अपने आप को फोर्स नहीं करेंगे कि कुछ महसूस हो. जो भी हो रहा है उसको होने देंगे. उस एनर्जी को धीरे धीरे ऊपर लेकर आएंगे दोनों हाथों से. पाम से देखेंगे हैंड्स में जा रही है, शोल्डर्स में जा रही है, पूरी बॉडी में एनर्जी ट्रैवल कर रही है. वो पॉजिटिव एनर्जी, बुद्धा एनर्जी, अंजलि मुद्रा की एनर्जी पूरी बॉडी में ट्रैवल कर रही है. You're feeling relieved, balance. Your mind, body and soul is balanced. जो भी हो रहा है उसको होने देंगे. और अंजलि मुद्रा पे ही रखेंगे.
हाथों को रब करेंगे, आईज पे टच करेंगे और धीरे धीरे आईज ओपन करेंगे। ड्रिंक लिटिल वाटर, थोड़ा सा पानी पिएंगे, धीरे धीरे आईज ओपन करेंगे। लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं। अपने एक्सपीरियंस आप एंड में शेयर कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट मुद्रा पे जाते हैं, सेकेंड मुद्रा, दैट इज ध्यान मुद्रा, जिसका नाम ही ध्यान है, ध्यान मुद्रा। वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मुद्रा इन मेडिटेशन। ये बहुत ही पावरफुल मुद्रा है मेडिटेशन में। ध्यान मीन्स अलर्ट। अब बहुत बार ऐसा भी होता है जब हम ध्यान करते हैं, मेडिटेट करते हैं, इवन आपके साथ भी अभी हुआ होगा, जब हम ध्यान करते हैं, जब हम मेडिटेट करते हैं तो नींद आती है, बट हमें सोना नहीं है, हमें अलर्ट स्टेट में रहना है। तो ध्यान मीन्स अलर्ट, हमें सोना भी नहीं है और हमें अलर्ट भी रहना है। हमारे 3 माइंड्स होते हैं, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और एक अनकॉन्शियस। तो जब मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हैं, तो हम एक कॉन्शियस लेवल पे हैं। जब हम ध्यान में जाते हैं, मेडिटेट करते हैं, तो हम सबकॉन्शियस लेवल पे जाते हैं। और जब हम सो जाते हैं, हमें कुछ नहीं पता आसपास क्या आवाजें आ रही हैं, तो हम अनकॉन्शियस हो जाते हैं। तो हमें सबकॉन्शियस वाला स्टेट अचीव करना है, ना कि अनकॉन्शियस। तो जो सबकॉन्शियस लेवल होता है, वहीं पर ऑल्ट्रेशंस पॉसिबल हैं। तो जब हम रात को, जब हम सोते हैं, बेड पे होते हैं, हमें नींद भी आ रही है, लेकिन हमारे आसपास क्या आवाजें हो रही हैं वो भी पता है हमें, तो वो हमारा एक होता है सबकॉन्शियस लेवल। मॉर्निंग में उठते ही, जैसे आपको भी बताया कि आपको वो प्रेयर करना है बुद्धा जी से, नाइट में और मॉर्निंग। मॉर्निंग में भी अलार्म बज रहा है बट आपको नींद भी आ रही है, तो ये क्या है, हमारा सबकॉन्शियस लेवल, लाइक हाफ माइंड अवेक, हाफ स्लीपिंग। तो जब हम ध्यान करते हैं तो हम उस स्टेट में बार बार डाइव इन करते हैं, उस स्टेट में बार बार डाइव इन करते हैं जहां पर ऑल्ट्रेशंस पॉसिबल हैं, जहां पर ध्यान पॉसिबल है, जहां पे मेडिटेशन पॉसिबल है, जहां पर मैनिफेस्टेशन पॉसिबल है, जहां पर जो आप गोल अचीव करना चाहते हो वो पॉसिबल है। तो जब हम मुद्रा के साथ इसको कंबाइन करके करेंगे तो वो बहुत फास्ट होने लग जाएगा। तो ध्यान मीन्स यही है, हम अलर्ट स्टेट में रहें। जब हम अपनी बैक स्ट्रेट करेंगे तो हम अलर्ट हो जाते हैं, जब हम बहुत ज्यादा रिलैक्स हो जाते हैं तो हमें नींद आ जाएगी। तो हमें अलर्ट स्टेट में रहना है। In the Buddhist aspect, the triangle formed in ध्यान मुद्रा represents the 3 jewels of Buddhism. Buddhism के 3 jewels को represent करते हैं, बुद्धा, संघा एंड धर्मा। संघा मीन्स कम्युनिटी, बुद्धा जी के कम्युनिटी को हम अपने आप को सरेंडर करते हैं। धर्मा मीन्स गुड लॉज, उनके गुड लॉज को हम एक्सेप्ट करते हैं। द राइट हैंड सिग्निफाइज नॉलेज। जो राइट हैंड होता है वो सिग्निफाई करता है नॉलेज को, विजडम को, अवेयरनेस को। और लेफ्ट हैंड क्या रिप्रेजेंट करता है, हमारे इमोशंस को, फैंटेसी ऑफ एग्जिस्टेंस इन दिस वर्ल्ड। तो हमारा लेफ्ट हैंड नीचे होता है, राइट हैंड ऊपर होता है, थम्स टचिंग एंड पॉइंटिंग टुवर्ड्स द स्काई। तो एक ट्रायंगल बन जाता है, लेफ्ट हैंड नीचे, राइट हैंड ऊपर और थम्स टचिंग एंड पॉइंटिंग टुवर्ड्स द स्काई। एट योर हार्ट चक्रा, रेस्टिंग ऑन योर हार्ट चक्रा और ऑन योर लैप। आपकी गोद में आप अपने हैंड रख सकते हो या फिर अपने हार्ट चक्रा के पास। तो ऐसा एक ट्रायंगल बन जाता है। मीन्स जब हम धर्म, उनके गुड लॉज को अपनाते हैं, बुद्धा जी की, उनकी कम्युनिटी को, उनके प्रिंसिपल्स को हम अपनाते हैं, तो हम भी बुद्धा बन जाते हैं। हम सबके अंदर पोटेंशियल है बुद्धा बनने का और हम भी एनलाइटन हो जाते हैं। ध्यान मुद्रा, when the right hand is placed over the right hand, left hand in ध्यान मुद्रा, it represents the dominance of knowledge and awareness over the illusions created by world. हमारी बॉडी है लेफ्ट बॉडी एंड राइट बॉडी। जो लेफ्ट बॉडी है वो इमोशनल बॉडी होती है, राइट बॉडी लॉजिकल बॉडी होती है, प्रैक्टिकल बॉडी होती है। एंड जनरली 90 to 95% लोगों को मैंने आज तक देखा कि बहुत इमोशनल होते हैं। जो इमोशंस हैं, इमोशंस ही मेन कारण है सारे प्रॉब्लम्स का, सारे दुख दर्द का। तो हम जब अपने इमोशंस को हील करते हैं तो हम लेफ्ट हैंड नीचे रखते हैं और राइट हैंड ऊपर रखते हैं। हम अपने पास्ट को भी हील करते हैं, इससे अपने ट्रॉमा, सेटबैक्स को हील करते हैं जब हम अपना लेफ्ट हैंड नीचे रखते हैं। और राइट हैंड क्या रिप्रेजेंट करता है, नॉलेज को, अवेयरनेस को, विजडम को, मेडिटेशन को, बुद्धा को। तो हम उससे अपने आप को हील कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। हम सबके अंदर 2 एनर्जीज हैं। हम ऐसा नहीं हो सकता कि हम बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाएं, ऐसा नहीं हो सकता हम बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो जाएं। हमें एक बैलेंस बनाना है, मेल और फीमेल एनर्जी का बैलेंस बनाना है, लाइक अर्थ नारिश्वर बैलेंस बनाना है, सोलर और लूनर एनर्जी का बैलेंस बनाना है, हॉट एंड कोल्ड, मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन। इसीलिए हम लेफ्ट हैंड नीचे, राइट हैंड ऊपर रखते हैं।
The whole gesture signifies the balance of all the elements and the soul. हमारे सारे elements और हमारी soul इससे balance हो जाती है. क्या क्या benefits हैं? वैसे तो बहुत सारे benefits हैं. Major benefits है, it is used to awaken the wisdom. हमारे wisdom को awaken करता है, helps awaken conscious, improve concentration. किसी भी चीज में ध्यान नहीं लग रहा, चाहे स्टडी में, चाहे मेडिटेशन में, किसी भी काम में फोकस नहीं है, उसके लिए हेल्प करता है. क्लीन एंड रिन्यू करता है हमारे इमोशनल एनर्जी को, हमारे इमोशंस को फिर से बैलेंस करता है. जो भी पास्ट के बाउंड्स है उनको हील करता है. बहुत बार क्या होता है, जब हम पास्ट में स्टक हो जाते हैं, हम आगे नहीं बढ़ पाते. अब उसी चीज के बारे में बार बार सोचते रहते हो और आप आगे मूव ऑन नहीं कर पाते. तो हाँ, उससे भी हमें हेल्प मिलता है इसमें. Eliminates the stress and mental pressure. स्ट्रेस को हील करते हैं और मेंटल प्रेशर को भी हील करते हैं. तो लेट्स प्रैक्टिस दिस मुद्रा. तो एवरीवन कम इन दिस मुद्रा. लेफ्ट हैंड नीचे, राइट हैंड ऊपर, thumbs touching and pointing towards the sky. Eyes closed. Slowly and deeply inhale and exhale. Slowly and deeply inhale and exhale. Slowly and deeply inhale and exhale. अपना ध्यान अपनी ब्रेथ पे ही लगाएंगे. मन में जो भी थॉट्स, जो भी विचार आ रहे हैं उनको आने देंगे और जाने देंगे. चीज को, वाइब्रेशंस को महसूस करेंगे. जो भी हो रहा है उसको होने देंगे. Inhale and exhale. में कुछ एनर्जी महसूस कर पाएंगे आप. जो भी हो रहा है उसको होने देंगे और उसको पूरी बॉडी में ट्रांसफर करेंगे एनर्जी. आपको कुछ अलग से कलर्स, वाइब्रेशंस, चक्र मूवमेंट्स, हैंड में टिंगलिंग सेंसेशन, ऐसा लगेगा हाथ बिल्कुल जुड़ गए, हट नहीं रहे, कुछ भी ऐसी अलग सी फीलिंग आ सकती है. दैट इज द साइन द एनर्जी इज फ्लोइंग. मेंटल पीस, शांति का अनुभव करेंगे. मेंटल क्लैरिटी, हीलिंग. जो भी हो रहा है उसको होने
बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे। कुछ टेंशन नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं, कुछ भी फील नहीं हो रहा तो भी इट्स ओके। जो भी हो रहा है उसको होने देंगे। जितना आप रिलैक्स रहेंगे, एट ईज रहेंगे, उतना अच्छी एनर्जी आप महसूस कर पाएंगे। बिकॉज दिस इज समथिंग वी आर। हम अपने से कनेक्ट हो रहे हैं, इसमें कुछ भी आपको आर्टिफिशियल करने की जरूरत नहीं है। जितना नेचुरल रहेंगे उतना अच्छा आप कनेक्ट कर पाएंगे। पे टच करेंगे, धीरे आइज ओपन करेंगे, ड्रिंक लिटिल वाटर, दोनों हाथों को रब करेंगे, आइज पे टच करेंगे, थोड़ा सा पानी पिएंगे। कैसा फील हो रहा है? बेटर देन बिफोर? और भी अच्छा फील होगा। अब हम थर्ड मुद्रा करेंगे, उत्तर बोधि मुद्रा। उत्तर बोधि मुद्रा, this gesture denotes the supreme enlightenment by connecting oneself with divine universal energy. अब इसको फर्स्ट फिंगर pointing towards the sky, index finger, बाकी सारे fingers crossed, thumbs crossed, touching your heart chakra as shown in the figure. First finger, index finger pointing towards the sky, बाकी सारे fingers crossed, thumbs crossed, touching your heart chakra. ऐसे बनानी है उत्तर बोधि मुद्रा। This gesture denotes the supreme enlightenment by connecting oneself with divine universal energy. यहाँ पर हम supreme enlightenment achieve करते हैं, हम खुद को universal energy के साथ connect कर देते हैं। It is performed with the help of both the hands, which is placed at the heart and the index finger touching and pointing upwards, and the remaining fingers crossed, intertwined. Uttar Bodhi Mudra. It removes fear. It improves self-confidence. डर, किसी भी टाइप का डर है, नोन अननोन फियर है, अंधेरे से डर लग रहा है, इंसेक्ट से डर लग रहा है, ऊंचाई से डर लगता है, पानी से डर लगता है, ड्राइविंग से डर लगता है, कोई भी कैसा भी फियर है ये रिलीज करता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको लेकर आता है, आपके डिसीजन मेकिंग स्किल्स को अच्छा करता है, आप अपने साथ कनेक्ट हो पाते हैं, अपने इनर सेल्फ के साथ कनेक्ट हो पाते हैं, यूनिवर्सल पावर्स के साथ कनेक्ट हो पाते हैं, आपकी डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बढ़ जाती हैं। डेली प्रैक्टिस कैन ब्रिंग सेंस ऑफ पॉजिटिविटी। So let's practice this mudra again. First fingers pointing towards the side, बाकी सारे fingers crossed, thumbs crossed, touching your heart chakra, back straight, chin little down. Slowly and deeply inhale and exhale. गहरा लंबा सांस लेंगे। जब आप गहरा लंबा सांस देखेंगे तो बुद्धा जी एनर्जी देखेंगे आपकी बॉडी में ट्रैवल कर रही है, और जितनी भी नेगेटिविटी है वो यूनिवर्स में बुद्धा फायर में जा रही है। सिर्फ इसी प्रोसेस पे ध्यान लगाएंगे। मन में कोई भी थॉट, कोई भी विचार आ रहा है उसको आने देंगे और जाने देंगे। अपना ध्यान सिर्फ अपनी ब्रेथ पे ही रखेंगे। आर्म्स के बीच में कुछ एनर्जी आप महसूस कर पाएंगे। उसको फील करेंगे, महसूस करेंगे अपनी पूरी बॉडी में।
साथ साथ चैंटिंग भी कर सकते हैं, ओम बुद्धा ओम बुद्धा ओम बुद्धा ओम बुद्धा ओम बुद्धा ओम बुद्धा। इज एन यूनिवर्सल साउंड। जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो हमारी बॉडी में पॉजिटिव आयंस जनरेट होते हैं और हमारा ऑरा और हमारे चक्रा स्ट्रॉन्ग होते हैं। बुद्धा इज द वन हु इज एनलाइटेंड। तो हमारे अंदर भी बुद्धा है। हम जब हम ओम बुद्धा चैंट करते हैं विद द व्यू कि हम भी एनलाइटन हो सके, हम भी बुद्धा बन सके। अपनी आईज क्लोज ही रखेंगे। फर्स्ट मुद्रा बनाएंगे, अंजलि मुद्रा, हैंड्स इन प्रेयर पोजीशन। अगर मुद्रा क्लियर नहीं है आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। सेम प्रोसेस, अपना ध्यान अपनी ब्रेथ पे लगाएंगे और जो भी हो रहा है होने देंगे। पाम्स के बीच में जो भी एनर्जी महसूस होती है उसको महसूस करेंगे और अपना एक्सपीरियंस आप एंड में शेयर करेंगे जिससे कि हम आपको आगे फर्दर गाइड कर सकें। क्लोज ही रखेंगे। सेकेंड मुद्रा पे आएंगे, दैट इज ध्यान मुद्रा। लेफ्ट हैंड नीचे, राइट हैंड ऊपर, थम्स टचिंग एंड पॉइंटिंग टुवर्ड्स द स्काई। ध्यान मुद्रा। जो भी हो रहा है उसको होने देंगे। थर्ड मुद्रा पे आएंगे, आइस क्लोज ही रखेंगे, उत्तर बोधि मुद्रा। ब्रेथ, जो भी हो रहा है उसको होने देंगे। आइस क्लोज ही रखेंगे। क्लोज ही रखेंगे और अपने दोनों हैंड्स को पाम्स फेसिंग द नेवल रखेंगे। नाभि पे अपने दोनों हैंड्स को नीचे लेकर जाएंगे और देखेंगे अपनी एक्सेस एनर्जी आप नेवल पे स्टोर कर रहे हैं।
एक के ऊपर एक हैंड रखेंगे, कोई भी हैंड ऊपर नीचे हो सकता है, और नाभि पे हाथ लेकर जाएंगे, नेवल पे, और देखेंगे आपकी जितनी भी एक्सेस एनर्जी है आपकी नेवल पे स्टोर हो रही है। इससे जब आप आईज ओपन करते हैं तो बहुत बार जब एनर्जी हैवी होती है तो कभी हेडेक हो जाता है या मन नहीं करता आईज ओपन करने का, तो वो चीजें हील हो जाती हैं, हीलिंग प्रोसेस भी नहीं होता। अपना ध्यान अपनी ब्रेथ पे ही लगाएंगे और अपने आप को कमांड देंगे कि जितनी भी एक्सेस एनर्जी मेरी नाभि पे स्टोर हो रही है और जब भी मुझे रिक्वायरमेंट है मुझे वो मिल रही है। दोनों हाथों को रब करेंगे, आईज पे टच करेंगे, धीरे धीरे आईज ओपन करेंगे। ड्रिंक लिटिल वाटर, थोड़ा सा पानी पिएंगे। These are mudras are more powerful when practiced in daily life. जब हम डेली लाइफ में इसको प्रैक्टिस करते हैं तो ये और भी पावरफुल हो जाती है। अब कुछ ही देर में हम अपने लाइव क्वेश्चन आंसर्स स्टार्ट करेंगे। आप अपने क्वेश्चंस चैट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू लवीना मैम, इतनी अच्छी और इतनी पावरफुल मेडिटेशन कराने के लिए। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि आपके पास चैट बॉक्स का ऑप्शन अवेलेबल है, तो आपने अभी तक जो भी मेडिटेशन में महसूस किया है, जो भी आपका एक्सपीरियंस है, वो चैट बॉक्स में अपना शेयर कीजिए, चाहे आपको कुछ भी महसूस हुआ हो, क्योंकि जितना आप शेयर करेंगे ना उतना आप एनर्जी के साथ कनेक्ट होंगे। जल्दी जल्दी सभी अपना एक्सपीरियंस चैट बॉक्स में शेयर कीजिए। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ जो हीलिंग मॉन्क लेवल 1 कोर्स के बारे में। तो सबसे पहले ये जो कोर्स है इसमें हम क्या क्या सीखेंगे, हम इसमें आपको बताते हैं। तो हीलिंग मतलब उपचार करना, और मॉन्क यानी कि साधु, जहां हम अपने अंदर के साधु के साथ कनेक्ट होते हैं। तो आपने कुछ फील करी होगी एनर्जियां जरूर। तो ऐसे ही हमारे 21 क्लासेस में हम अलग अलग चीजें सीखेंगे और उसको सारा कंबाइन करेंगे हम क्रिया में, जो कि हमारी लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन थिंग है। तो इसके अंदर सबसे पहले आप सीखेंगे क्या क्या, कोर्स करिकुलम क्या क्या रहेगा। तो सबसे पहले इसके अंदर आपको बताया जाएगा इंट्रोडक्शन, हीलिंग मॉन्क क्या है, स्पिरिचुअल आप इसमें कैसे मास्टरी कर सकते हैं, सिद्धार्थ गौतमा कौन है, जब वो अचीव कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं अचीव कर सकते। तो हम भी अचीव कर सकते हैं उनके बुद्धा विजडम को, हम कैसे अपनी लाइफ में लेकर आ सकते हैं, अपनी और दूसरों की हीलिंग कर सकते हैं। उनको बुद्धा क्यों बोला गया, उनके अचीवमेंट, स्पिरिचुअल जर्नी के ये हम जानेंगे। 4 नोबल ट्रूथ्स और डिटेल में जानेंगे। पर्सपेक्ट्स ऑफ लिविंग अ पॉजिटिव लाइफ, अष्टांग मार्ग के बारे में हम डिटेल में जानेंगे विद प्रैक्टिस। पावर ऑफ मेडिटेशन क्या होती है, जैसे कि आज आपने एक्सपीरियंस भी करा, पावरफुल ध्यान मुद्रा। इंपॉर्टेंस ऑफ बुद्धा फायर, बुद्धा फायर क्या है, यूनिवर्स में एक फायर है, यूनिवर्स में ब्रह्मांड में फायर है बुद्धा फायर, जिसमें हम अपनी सारी नेगेटिविटी ट्रांसम्यूट कर सकते हैं, जो कि फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में हमें रिजल्ट दे देता है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं मैम आजकल हमारी बिजी लाइफ है, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है हीलिंग का, तो इसमें फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में आपकी हीलिंग और प्यूरिफिकेशन हो जाती है। नेगेटिविटी से इसमें आप प्रोटेक्ट होते हो, इवल आई से आप प्रोटेक्ट होते हो,
कोई भी कैसा भी ब्लैक मैजिक है, इविल आया, इससे आपको प्रोटेक्शन मिलती है, क्लिनजिंग होती है, डिटॉक्स होती है आपकी बॉडी, डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस भी इसमें आप सीखते हैं। कंप्लीट डिटेल्स ऑन चक्रास और उनके फंक्शन और उनको हम कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं, कुंडलिनी एनर्जी को हम कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं, जो कि हायर मोस्ट एनर्जी है सारे स्पिरिचुअल कोर्सेज की, वो हम इसमें सीखते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ स्पिरिचुअल एंड मेटेरियलिस्टिक बैलेंस, उसके बारे में सीखते हैं। तो सब लोग एंड तक जरूर बने रहिए। एंड में आपको एंजल थेरेपी बोनस, एंजल नंबर्स के बारे में हम सीखेंगे कि जो अलग अलग रिपीटेड नंबर्स आपको दिखते हैं उनका क्या मीनिंग है। द पावर ऑफ सेक्रेड मंत्रास, मंत्रा के साथ आपको कनेक्ट किया जाएगा। प्रोसेस ऑफ सेल्फ हीलिंग, सेल्फ हीलिंग क्या है, अट्यूनमेंट, इनिशिएशन होता है इसमें आपका, जिसमें आप कुंडलिनी एनर्जी के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। आप कैसे वज्रबिंग बनते हैं और भी बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। आप कौन कौन ये कोर्स कर सकते हैं, जो बिगनर है स्पिरिचुअल रास्ते पे, जो मीडियोकर है, कुछ कुछ सीख लिया बट चीजें क्लियर नहीं है, वो भी इस कोर्स को ले सकते हैं। और एक्सपर्ट से एक्सपर्ट है, अगर आप ऑकल्ट में हैं, आप ऑलरेडी प्रोफेशनल हैं, तब भी आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करेगा, क्योंकि ये जो भी आप एनर्जी करते हैं उसके साथ आप इसकी एनर्जी को प्लस कर सकते हैं और 4 गुना पावर इंक्रीज कर सकते हैं। जिसको पीस और बैलेंस चाहिए अपनी लाइफ में, जो हीलर्स हैं, एस्पायरिंग हीलर्स हैं, वो इसको कर सकते हैं। कोई भी पर्सन जो एनर्जी और हीलिंग ट्रांसफॉर्मेशन वर्क करना चाहता है अपनी लाइफ में, हार्ड वर्क की जगह स्मार्ट वर्क करना चाहते हैं, चाहे आप हाउसवाइफ है, प्रोफेशनल है, टीचर हैं, आप चाहे एडवोकेट हैं, डॉक्टर्स हैं, एवरीवन कैन जॉइन दिस कोर्स। इसमें आपको पर्सनलाइज्ड अट्यूनमेंट मिलेगा, 1-to-1 सेशन मिलेगा, लाइफ टाइम एक्सेस मिलेगा, साथ में आफ्टर कंप्लीशन आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा और कम्युनिटी सपोर्ट भी मिलेगा। आना चाहती हूँ, अभी इसका एनर्जी एक्सचेंज है 11,111, जो कि बहुत अच्छे ऑफर में कराया जा रहा है। लास्ट में हम इसको ऑफर दे रहे थे 2,999, लेकिन आज ये ऑफर में है, जिसमें आपको सारी चीजें मिलेंगी और 21 डेज का आपको मॉड्यूल रहेगा। इसमें आपकी 2 लाइव क्लासेस रहेंगी, वीकली 1 लाइव क्लास रहेगी, और आप हमारे साथ 15 डेज तक कनेक्टेड रहेंगे ओनली इन 1111 1111, जो कि एक एंजल नंबर भी है, बुद्धा ब्लेसिंग नंबर भी है। 1111 ओनली। क्लासेस शुरू जल्दी ही हो रही हैं, तो आप एनरोल कर लीजिए। और इसके साथ जो अभी आप एनरोल करेंगे, तो इसमें आपको बोनस एंजल थेरेपी कोर्स एंड 1 क्वेश्चन टैरो भी इसमें आपको मिलेगा। तो दिस इज द QR कोड। आप अपना इनिशियल्स आप डिपॉजिट करा सकते हैं और अपनी सीट बुक कर सकते हैं। तो जल्दी जल्दी सभी स्टूडेंट इस कोर्स में एनरोल करिए। बिल्कुल एक्सक्लूसिव कोर्स है। अगर आप इस कोर्स में एनरोल करेंगे ना, तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। जैसे बुद्धा फायर होगा, जो कि आपने नाम कभी नहीं सुना होगा। बुद्धा फायर आप कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो नेगेटिविटी से। इसमें आप सेल्फ हीलिंग, डिस्टेंस हीलिंग, थर्ड आई अवेकनिंग, कुंडलिनी एनर्जी अवेकनिंग, ये प्रोसेस आप सीखेंगे। और कैसे आप इसको अदर मोडेलिटी के साथ कंबाइन कर सकते हो, वो प्रोसेस भी आप सीखेंगे। आप इसको रेकी के साथ भी कर सकते हो, लामा फेरा के साथ भी कर सकते हो, और योग माया के साथ, जो भी आपने कोर्स कर रखा है उसके साथ आप इजीली कंबाइन करके कर सकते हो। जब आप कंबाइन करके करेंगे तो इसमें आपकी पावर्स और ज्यादा इंक्रीज होगी और बूस्ट होगी आपकी एनर्जी। तो इसकी कंप्लीट कोर्स की एनर्जी एक्सचेंज होगी सिर्फ हमारे पार्टिसिपेंट स्टूडेंट के लिए 1111। तो जल्दी से आप कोर्स में एनरोल करिए। इसमें आपको 21 डेज की मॉड्यूल्स मिलेंगी, जो कि लाइफ टाइम आपके पास एक्सेस रहेंगी। और हिंदी इंग्लिश में आपको PDF मिलेगा, वो भी आपके पास लाइफ टाइम ही रहेगा। ठीक है, जो भी आपको डाउट होते हैं, जो भी क्वेश्चन आपके क्लियर नहीं हो पाते हैं, तो आप डायरेक्ट हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। और इसकी एनर्जी एक्सचेंज सिर्फ 1111 है। तो आप जल्दी जल्दी कोर्स में एनरोल करो और 1 आवर में आपको एक्सेस मिल जाएगी कोर्स की। ठीक है, तो जिन भी स्टूडेंट ने कोर्स में एनरोल कर लिया है, वो पर्सनल
हमारे नंबर पे अपना पूरा नाम, कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी शेयर कर दें, जिससे कि हम उनकी आईडी क्रिएट करके, उनका एक्सेस क्रिएट करके हम उनको सारी रिकॉर्डिंग्स क्लास की प्रोवाइड कर दें विद एंजल थेरेपी कोर्स। आपका कोई भी सवाल है, क्वेश्चन है, आप हैंड रेज करके पूछ सकते हैं। चैट बॉक्स में भी अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, जो भी आपके रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। अपना एक्सपीरियंस भी आप शेयर कर सकते हैं और एंड तक बने रहिए, एंड तक बने रहिए। आपको आगे भी और भी बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। हैंड रेज करिए, जिनके भी जो भी डाउट है वो क्लियर करिए अपना। क्वेश्चन आया है, मैम मैं जॉब करता हूँ, एनर्जी रिकॉर्डिंग से एनर्जी रिसीव होगी? 100% आपको रिसीव होगी, क्योंकि जो रिकॉर्डिंग्स हैं वो लाइव क्लास के ही रिकॉर्डिंग्स हैं। आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। अगर आप जॉब में हैं, सबका अलग अलग शेड्यूल है, तो आप अपने अकॉर्डिंगली 24 आवर्स में कभी भी उसको रिसीव कर सकते हैं। जी बिल्कुल, आपको रिजल्ट मिलेगा, 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। एंड आपकी 2 लाइव क्लासेस भी हैं, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो उसमें आपके जो भी डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज, वो आप पूछ सकते हैं। लाइव अट्यूनमेंट रहेगा आपका, और 1 क्वेश्चन बोनस में आपको 1 कोर्स टैरो भी आप पूछ सकते हैं। हाँ जी, अभी ऑफर में सिर्फ 1111 ही आपका एनर्जी एक्सचेंज है, क्योंकि जो भी हम एनर्जी दे रहे हैं उसके बदले कुछ एक्सचेंज होना चाहिए। तो वो आप इनिशिएट करके, QR कोड आपकी स्क्रीन पे है, आप शेयर कर सकते हैं और हमारी टीम से बात कर सकते हैं। कोर्स डिटेल्स भी आपको पूरा ग्रुप में मिल जाएंगी। अभी भी आपको बताया है पूरा कोर्स के बारे में। 21 डेज का कंप्लीट मॉड्यूल रहेगा, जिसमें डे बाय डे, अब 90 मिनट्स के अंदर तो सब कुछ सम अप करना पॉसिबल नहीं है। तो डे बाय डे आपको, आप मॉड्यूल्स अपना देख सकते हैं और साथ साथ लाइव क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। डिटेल्स आपके ग्रुप में भी आ गई हैं। जी वेलकम, ओम बुद्धा। और किसी का कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, कोई चीज क्लियर करना चाहते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं? क्योंकि जितना आप शेयर करेंगे उतना आप सीख पाएंगे। आप अपने आप को अनम्यूट करके भी अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैम हमारे पास एक क्वेश्चन आया है एक स्टूडेंट का, जो वो पूछ रही है कि इसको हम अदर मोडालिटी के साथ कैसे कंबाइन कर सकते हैं। जी बिल्कुल, इसको आप अदर मोडालिटीज के साथ कंबाइन कर सकते हैं। वो आपको बताया जाएगा कंप्लीट कोर्स के अंदर। तो जो भी आपने थेरेपी सीखी है, चाहे रेकी, आपने करुणा रेकी, लामा फेरा, योग माया, एनी टैरो, न्यूमरोलॉजी, तो उसके साथ जब आप इसको कंबाइन करेंगे, बुद्धा हीलिंग, क्योंकि जागृत कोर्स है, एक लॉर्ड बुद्धा का चैनल कोर्स है, जिससे बहुत फास्ट रिजल्ट्स मिलते हैं। उसके साथ आप जब कंबाइन करके करेंगे तो आपको बहुत फास्ट रिजल्ट्स मिलेंगे, अपने लिए, अपने फैमिली के लिए भी और अपने क्लाइंट्स के लिए भी। तो जब इसके अंदर हम जब बुद्धा फायर बनाते हैं तो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन मिल जाती है। जो बुद्धा एनर्जीज को हम कंबाइन करते हैं, जो आपको प्रोसेस बताया जाएगा, उसके अंदर आप अपने जो रेकी के सिंबल्स हैं, लामा फेरा के सिंबल्स हैं, जब आप क्लब करेंगे तो आपको बहुत फास्ट रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं मैम मोडालिटीज तो बहुत सारी सीख ली हैं बट टाइम नहीं है। तो इसमें आपको शॉर्ट मेथड भी बताया जाएगा कि सारी थेरेपीज को कंबाइन करके आप कैसे हीलिंग कर सकते हैं, और जिससे कि कई गुना बेहतर रिजल्ट मिलेगा आपको। अगर अभी भी किसी के डाउट क्लियर नहीं हुए हैं तो अपना हैंड रेज करके आप पूछ सकते हो। जो भी आपके डाउट्स हैं डायरेक्ट आप लवीना मैम से पूछ सकते हो। सिर्फ आज के लिए ही ये ऑफर है, अभी के लिए ऑफर है 11,111 का, सिर्फ आपको 1111 में कराया जा रहा है, जिसके साथ अभी आपको एंजल थेरेपी बोनस कोर्स एंड 1 क्वेश्चन टैरो साथ में बोनस में मिल रहा है।
नयन मेहता जी, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। एंड हेल्थ एंड लाइफ शिवपुरी जी, आप भी अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो अगर आपके डाउट्स अभी क्लियर नहीं हुए हैं तो। अपना एक्सपीरियंस भी आप शेयर कर सकते हैं जो हमने मुद्रास के साथ मेडिटेशन करी उसका। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सबके डाउट्स ऑलरेडी क्लियर हो चुके हैं, तो ये ऑफर सिर्फ आज के लिए है। आज रात 12 बजे तक सिर्फ अवेलेबल है, तो आप जल्द से ही कोर्स में एनरोल करिए। और हम इस वेबिनार में आगे बढ़ते हैं एंजल थेरेपी कोर्स में। तो आज आपको एंजल थेरेपी बोनस में हम सीखेंगे, जो आपको बोनस सेशन मिला है इसमें हम सीखेंगे कि जो एंजल नंबर्स हैं उनका क्या सिग्निफिकेंस है हमारी लाइफ में। जो एंजल्स हैं, एंजल्स यानी कि फरिश्ते परिये, वो सिर्फ कहानियों में नहीं होते बट वो सच में एग्जिस्ट करते हैं। तो जब हम गॉड के साथ डायरेक्टली कनेक्ट नहीं हो पाते तो हम एंजल्स को कॉल करते हैं। उनकी साइंस बहुत फिजिकल होते हैं, जैसे कि जब हम एंजल्स को कॉल करते हैं तो हमें अलग से कहीं से भी रूम में फ्रेग्रेंस आ जाती है, हम फेदर्स देख सकते हैं अलग अलग, हम उनको ऑटोमेटिक राइटिंग कर सकते हैं और उनके साथ कनेक्ट हो सकते हैं। ये बहुत जल्दी हमें हील करते हैं। तो बहुत बार बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं मैम हमें एंजल नंबर्स दिखते हैं, जैसे कि 1111, 2222, 222, 333। तो उसका क्या मीनिंग है? तो बेसिकली इसका मीनिंग है एंजल्स हमारे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं। एंजल्स हमारे फ्री विल में कभी भी एंटर नहीं हो सकते, तो जब हम चाहेंगे तभी वो हमारे फ्री विल में एंटर होंगे। तो जब हम उनको कॉल करते हैं विथ कंप्लीट फेथ तो हमें वो एंजल साइंस भी देते हैं। 000 का मीनिंग है कंप्लीशन। आप कहीं पे भी देख सकते हैं इनको, आप कार पे देख सकते हैं, आप कहीं रास्ते में जा रहे हैं तो आपको वो दिख जाएगा, अपना फोन ऑन करेंगे तब दिख जाएगा। 111 होगा इंटेंशन, जैसा आप इंटेंशन रखेंगे वैसा ही रिजल्ट आपको डिलीवर होगा। 222 अलाइनमेंट को शो करता है, 333 सपोर्ट को, 444 प्रोटेक्शन, दैट यू आर ऑलवेज प्रोटेक्टेड एंड गाइडेड, 555 एक मेजर चेंज आपकी लाइफ में डिपिक्ट करता है, 666 रिफ्लेक्शन, जो आप कर रहे हैं वही रियलिटी है, 777 लक और स्पिरिचुअलिटी को दिखाता है, 888 अबंडेंस को, 999 रिलीज, 1111 मैनिफेस्टेशन को दिखाता है, बिलीफ को दिखाता है। ऐसे ही 111 और 4 times 1 जो होता है वो इंट्यूशन को दिखाता है, 222 अलाइनमेंट को, 333 सपोर्ट को, 444 प्रोटेक्शन, 555 चेंज, 666 रिफ्लेक्ट करता है, 777 लक, 888 बैलेंस एंड 999 रिलीज को शो करता है। सो थैंक यू सो मच। आज के सेशन में इतना ही। होप टू सी यू ऑल इन द क्लासेस। थैंक यू सो मच। ओम बुद्ध एवरीवन।